आपके नाम पर मेरा एकदम से ध्यान गया फिर से कि आपके, जब से मैं आपको पहचानता हूँ, जब से आपके बारे में सुना है, विद्यार्थी ये जो शब्द जुड़ा है, जी। नहीं तो सामान्यतः नाम के साथ में जाति लोग जोड़ के रखते हैं। प्रोफेसर कमलेश विद्यार्थी, तो ये क्या विद्यार्थी भी उस विद्यार्थी परिषद के कारण जुड़ा है, या बिल गणेश शंकर विद्यार्थी भी हम नहीं एक सुना करते नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सामाजिक जीवन में मेरा लंबा कार्यकाल विद्यार्थी परिषद में ही बीता, हम्म। इसलिए शासकीय अभिलेख में जरूर शर्मा ये लगता है, परंतु अपने विचार परिवार में विद्यार्थी के नाम से ही जाना जाता हूँ। और आश्चर्य तो ये तो होता इसकी है, शुरुआत कब हुई, बस ये कैसे? है, जब विद्यार्थी परिषद का दायित्व मेरे को मिला, जी। तब प्रदेश कार्यालय का जब काम करते करते रहता था, तो वहाँ कुछ तो ये भी था कि उसमें थोड़ी प्रतिकूलताएं बहुत थी। हाँ। तो कमलेश कुमार शर्मा ये लिखने के बजाय मैं कमलेश विद्यार्थी लिखने लगा था। हम्म। तो प्रदेश का पत्रक जो नियमित रूप से निकला करता था, पूरे प्रदेश में जाता भी था, अन्य प्रांतों में भी जाता था, उसमें मैंने अपनी पहचान कमलेश विद्यार्थी के नाम से शुरू की। ये बात 1979-80 के आसपास की बात है। फिर तब से इसी नाम से एक तरह से कुख्यात हो गया, और परिवार में कमलेश विद्यार्थी के नाम से ही जाना जाता रहा। अब तो हास्य ऐसा भी होता है, जी। संस्थान में जो सेवा में रहा हाँ, और हाँ। कोई मिलने के लिए आता और गार्ड से पूछता है कि वो प्रोफेसर कमलेश शर्मा जी, तो गार्ड कहता तो वो जो कमलेश विद्यार्थी हैं वो, हाँ तो वहां चले जाओ। तो कभी ये संकट नहीं हुआ है कि जो विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले हैं उनको विद्यार्थी कहा जा रहा है? बड़ी रोचक चर्चा ये हो गई है निश्चित रूप से। अच्छा, अब जानना ये भी चाहेंगे कि जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद में तो लंबे समय तक आपका काम करना रहा और ये सारी चीजें हुई, तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि हर एक संगठन जो है उसकी एक अपनी रीति नीति है, उसका काम करने का एक अलग से ढंग है, और मूल संगठन, मातृ संगठन जिसको कहें, वो सीधा सीधा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो संघ के साथ में भी अनेक आपका अनेक कार्यक्रमों में जाना आना हुआ होगा, बड़े कार्यक्रम होते हैं तो फिर विविध संगठनों से वहां से भी कार्यकर्ता आते हैं, उन व्यवस्थाओं में जुड़ते हैं। तो संघ के जिनके पास सीधे संघ की जिम्मेदारी रही, ऐसे कार्यकर्ताओं से, ऐसे प्रचारकों से मिलना जुलना खूब रहा होगा। कोई ऐसा संस्मरण और हमारे दर्शकों के साथ साझा एक कर तो बड़ा रोचक संस्मरण है ये। जिस वर्ष मैंने संघ शिक्षा वर्ग किया, तो जो वर्ग के सर्वाधिकारी थे, उन दिनों में तो 25-26 दिन के वर्ग हुआ करते थे, महीने भर के जी। तो जो संघ के वर्ग के सर्वाधिकारी थे, उनके नीचे बैठकर संघ का शिक्षण प्राप्त किया। और उसके तुरंत बाद विद्यार्थी परिषद के अभ्यास वर्ग हुआ करते थे जी। तो पाली जिले का, पाली विभाग का जो अभ्यास वर्ग विद्यार्थी परिषद का हुआ, उस अभ्यास वर्ग के समापन में बौद्धिक देने के लिए मुझे जाना पड़ा। और योगायोग से जो वर्ग सर्वाधिकारी थे वो पाली के रहने, सोजत के रहने वाले थे। 1 महीने तक जो मंच पर बैठे थे, मैंने जब वहां अपना उद्बोधन शुरू किया तो वो सामने नीचे की पंक्ति में बैठे हुए थे। तो आप ऐसे देखिए कि ये संघ की व्यवस्था है, ये वहीं से आ सकता है कि महीने भर तक उनके नीचे बैठकर हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया संघ का। एक अचानक 4 दिन बाद ही मैं बौद्धिक कर रहा हूँ और वर्ग के सर्वाधिकारी सामने बैठे हुए हैं। भूमिकाएं बदल गई, भूमिकाएं बदल गई। वो निश्चित रूप से ये जो है, ये विशिष्टता, ये वैशिष्ट है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों में ही देखने को मिल सकता है कि जहां न कोई जाति पाति का भेद है, न कोई पद और जिम्मेदारी को लेके कोई बहुत भागा दौड़ी है। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि जो अधिक समय लगाएगा उसको उसी प्रकार से जिम्मेदारी दे दी जाएगी, और फिर उसके बाद आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, तो चाहे आप 25 दिन तक जिनके साथ में बैठ के आपने, जिनके छत्र छाया में आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, लेकिन यदि संगठन को लगता है कि अब आप तज्ञ हो गए हैं, तो फिर आपकी भूमिका अलग निश्चित रूप से निर्धारित हो सकती है। एक तरीके से कमलेश जी देखते हैं तो बाहर जो दिखता है काम का एक प्रभाव है, लोगों में जाना आना, मिलना जुलना, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अक्सर ये कहा जाता है या सुना जाता है उनके बारे में कि जो 24 घंटे एक सामान्य व्यक्ति के लिए बनाए गए हैं, वो ही कार्यकर्ताओं के लिए भी बनाए गए हैं, और जो कटौती होती है समय की, वो परिवार के समय में से कटौती होती है। आपको भी क्या कोई इस प्रकार का अनुभव आया कि सामाजिक काम करते हुए, बाहर समय अधिक लगाते हुए, परिवार में किस प्रकार की स्थिति रही, कोई विरोध की कभी स्थिति बनी, या फिर किस तरीके से ये जो है वो गाड़ी आराम से आनंद से चलती रही? ये बिल्कुल ठीक बात है। किसी भी सामाजिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति के साथ में ऐसी परेशानी स्वाभाविक रूप से आ सकती है। वहां थोड़ा सा आपके नाम के अनुरूप विवेक पूर्वक संतुलन करके यदि रखते हैं तो इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं आती है। और उसका मैंने माना है कि समय प्रबंधन ये संघ से सीखा मैंने। घंटे तो 24 ही हैं ये, परंतु आपका समान वितरण करते हुए किस काम को कितनी प्राथमिकता देनी है, ऐसा करना पड़ता है। एक सामान्य उदाहरण मैं देता हूँ कि जब उदयपुर में मैं कार्यरत था,
तो साधारणतः बैठक शुरू होने का समय तय होता है, बैठक खत्म कब होगी हाँ। ये हमें नहीं पता होता था। जी। तो एक सामान्य सिद्धांत मैंने बना रखा था कि मैं 1 घंटे के लिए जा रहा हूं, तो मैं घर पर कहकर जाता था कि मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, और एक स्टैंडिंग निर्देश था कि मैं जो बता कर जा रहा हूं उसमें 1 घंटा और आगे पीछे हो सकता है, तो मुझे 2 घंटे का मार्जिन मिल जाता था। जी। तो ये कार्यकर्ता जरा समन्वय के साथ परिवार को विश्वास में लेकर, और इसमें दो राय नहीं, कोई भी गृहस्थ कार्यकर्ता सामाजिक जीवन में या संघ का काम भी करे, वो परिवार के सहयोग के बिना बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और अगर परिवार में क्लेश करके वो काम करता भी है, तो फिर हम सारे समाज को एक करने चले हैं, सारे समाज में काम करने चल रहे हैं, और परिवार में अगर हम सहमति नहीं बना पाते हैं तो वो करना बेकार रहता है। इसलिए बड़े समन्वय के साथ, विवेक के साथ सब चीज़ों को एड्रेस करते हुए घर परिवार को उतनी प्राथमिकता, उसके बाद समाज को भी प्राथमिकता, ये तब अनुकूल हो जाता है जब हम परिवार को भी इसके अनुकूल कर लेते हैं, तो थोड़ी कठिनाई कम होती है।